हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि पेपर फर्स्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपकी यूनिट नंबर सेकंड। और इससे तीन ऐसे टॉपिक जिसमें कि स्टूडेंट्स को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है और क्वेश्चंस इनसे आते हैं एवरी टाइम एग्जामिनेशन में। तो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इट इज इथनोग्राफी, सिमियोटिक्स एंड हर्मेनेटिक्स। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझेंगे। तो एथनोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जातीयता या नृवंश विज्ञान। एथनोग्राफी के अंदर में हम किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय, किसी कल्चर, संस्कृति, सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी इथनिसिटी के बारे में, उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज, उनके कस्टम्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि इस वक्त मैं यूपी में हूँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में हूँ, जो कि आपके भारत के नॉर्थ इंडिया में आता है। और अगर आप दक्षिणी सभ्यता को समझना चाहें कि साउथ में लोग कैसे खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनका स्टाइल क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, या आप ईस्ट में लोग कैसे खाते पीते हैं, उनका क्या लिविंग स्टाइल है, या वेस्ट के जो लोग हैं उनके क्या नॉर्म्स हैं, उनके क्या रूल्स हैं, वो क्या कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इथनोग्राफी। यानी किसी रिचुअल्स, किसी कस्टम को एक्सप्लोर करने की बात करना, किसी कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने की बात करना। इसीलिए इसको हम जातीयता बोलते हैं, किसी जाति स्पेसिफिक के बारे में समझने की कोशिश करना कि ये जाति इस प्रकार से क्यों है, उनको डिकोड करने की कोशिश करना। बेसिकली कल्चरल ग्रुप्स की बात मैंने आपको बताई। उसके बाद में एक दूसरा टॉपिक है सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स का मतलब होता है सांकेतिकता। यानी जब आप किसी सिंबल, किसी आइकन के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने रेड लाइट को देखा तो हमें कैसे पता चला कि रेड लाइट है तो हमें रुकना चाहिए। तो हमने इंटरप्रीट किया, हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि रेड लाइट का मतलब है पॉज करना। आपने अगर फायर का बटन कहीं देखा तो आपको ये समझ में आ गया कि इस बटन को हमें इमरजेंसी के टाइम में यूज करना है या यहाँ पे सतर्क रहना है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने डॉलर का सिंबल देखा तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे रुपयों से संबंधित, पैसे से संबंधित कोई बातचीत हो रही है। यानी कि जब आप साइंस या साइन मतलब संकेत की बात मैं बोल रही हूँ, साइंस नहीं साइन। जब आप किसी साइन सिंबल को आप समझने की कोशिश करते हैं, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। और ये हम मास मीडिया में भी यूज करते हैं। जैसे ट्विटर में अगर आप देखें तो ट्विटर का एक अपना एक सिंबल है, जिसमें कि पहले एक बर्ड हुआ करती थी, अब एक्स के नाम से ट्विटर। फेसबुक में एफ है ना। अमेजोन में ए और जेड लिखा रहता है, मतलब ए और जेड का मतलब ए से लेकर के जेड तक, ए टू जेड सारी चीजें अमेजोन पे अवेलेबल हैं। यानी कि सिमियोटिक्स का मतलब ये होता है कि सिंबल्स या साइंस की जो भाषा है, साइन मतलब साइन की जो भाषा है, उसको समझना। ज्यादातर हम मास मीडिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस हम किसी सिंबल का जो मतलब है वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे भारत में हाथ जोड़ करके नमस्ते करने का मतलब होता है कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं। ये जेस्चर किसी और देश में कुछ और मीनिंग दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब हिडन मीनिंग को एग्जामिन करने की कोशिश करें किसी कल्चर के बारे में, या किसी आइकन को, या किसी सिंबल को, या किसी साइन को जब आप समझने की कोशिश करें, उसे हम बोलते हैं सिमियोटिक्स, यानी कि सांकेतिक भाषा या सांकेतिकता। थर्ड जो टॉपिक है वो है हर्मेनेटिक्स। तो हर्मेनेटिक्स का मतलब ये होता है जब आप किसी बुक, स्पेसिफिकली जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे बाइबल है या जो वेद है, पुराण है, उनमें लिखे हुए टेक्स्ट, उनमें जो लिखी हुई बातें हैं, उनमें जो लिखी हुई लिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जब आप उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं हर्मेनेटिक्स। यानी कि जो फिलोसफिकल बुक हैं, दर्शन शास्त्रीय किताबें हैं, या जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जिसमें कि आपके वेद और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें बाइबल के टेक्स्ट भी आ जाएंगे। तो जब आप इनको इंटरप्रेट यानी कि इनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऑथर ने, यानी कि उस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति ने किस मानसिकता, किस धारणा से वो बात लिखी है, किस मानसिकता या किस धारणा से वो बात कही गई है ना। जब आप इसको मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, या जब आप इसकी व्याख्या यानी कि जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हर्मेनेटिक्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं कि हाउ वी इंटरप्रेट स्क्रिप्चर्स। यानी कि हमारी जो पुस्तकें हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो गाथाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, हम उनको कैसे व्याख्या कर रहे हैं। एक इसका स्पेसिफिक हिंदी में मतलब आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको सिमियोटिक्स का मतलब सांकेतिकता बता दिया, या एथनोग्राफिक एंड रिवेंश विज्ञान या जातीयता बता दिया, उसी प्रकार से हर्मेनेटिक्स का एक सिंगल आपको वर्ड नहीं मिलेगा। ये एक अपने में थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टर्म है, जिसमें कि हम फिलोसफिकल बुक्स, या आप बोल लीजिए
कि जैसे कि मैंने आपको बाइबल और बाकी सारी चीजें बताई कि आप इनमें जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं आप इन्हें कैसे इंटरप्रीट करते हैं। होपफुली ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। कोई और अगर आपका डाउट है तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मेरा प्रयास है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं क्लियर कर सकूं, स्पेसिफिकली वो कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफिकल्ट है, इजी है, लेकिन उसको पढ़ करके खुद से समझने की आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। अगर कोई आपको समझा दे तो आपको बेहतर तरीके से उसको आप समझ सकते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन बहुत पास में है, अच्छे से तैयारी करिए। और बताते चले कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की प्रिपरेशन में आप सभी को कराती हूँ। जून 2026 के लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में आप सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको समझना मुश्किल लगता है, वो सारे टर्म्स मैं आपको वीडियो वाइज ऐसे ही समझाते हुए चलूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो मेक श्योर कि आप ज्ञानदा को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। गुड लक।